दिव्यांग आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडीआरएफ ने आपातकालीन घटनाओं से बचने के लिए तरीके बताए, जैसे सर्पदंश में कैसे बचें, वज्रपात हो तो कैसे बचें, भूकंप आए तो कैसे बचें। इस कार्यक्रम को दो भागों में प्रसारित किया गया है। आप सभी अपने इस वीडियो को शेयर भी करें, अपने संबंधियों में, अपने पड़ोसियों को भी बताएं जो कि उक्त घटना होने पर हम कैसे बचें, हार्ट ब्लॉक और सड़क पर सुरक्षित कैसे रहें। शैलेश कुमार, न्यूज़ संपादक और प्रसारक, वेब मीडिया नवसंचार समाचार.com मधुबनी। हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आदमी गिर जाता है, मर जाता है, तो क्या करता है आदमी, उसका सेल्फी बनाता है। अरे भाई वो गिर गया, मर गया, उसका सेल्फी। लेकिन इसमें किसी भी आदमी में पेशेंस नहीं होता है कि हम उस आदमी को उठाएं। कोई भी गाड़ी हो, आज तक एसडीएम एसडीओ किन्हीं साहब का भी गाड़ी यदि अचानक गिरा हुआ आदमी और आप हाथ देंगे तो वो रोकेंगे और पेशेंट को उठा के ले जाएंगे। आप उनको ले जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल, नज़दीक से नज़दीक हो, उसका आपको कोई फी नहीं देना है। ये अभी रूल आ गया सर, आ गया ना सर, ये रूल आ गया। आप उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले जाके पहुंचा देना है कि भाई ये आदमी रोड एक्सीडेंट में इनका ऐसा हुआ। आपसे कोई नहीं पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। ये हॉस्पिटल का पूछने का अधिकार नहीं, सिर्फ आप उनको पहुँचा दीजिए जो किसी कोई आदमी बच जाए, ठीक है। तो रोड सेफ्टी का सबसे बड़ा चीज़ ये है। पहला, आजकल हेलमेट नहीं बनता है, उसमें हम भी शामिल हैं और आप भी शामिल हैं। जब आप सेफ्टी का है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो 110% हेलमेट पहनिए। अभी फिलहाल बहेरी का घटना है, आज से करीबन 20-25 दिन पहले का। 2 मोटरसाइकिल लड़ा है और 3 बच्चा मरा है डायरेक्ट बिना हेलमेट का। पूरा ये मुंह घुस गया उसके अंदर, DMCH में आया था उसका मेडिकल के लिए, पूरा ये मुंह घुसा हुआ, क्योंकि जब वो गाड़ी से गिरा, ऐसे गिरा तो पूरा मुंह में गया। यदि आप हेलमेट लगाए हैं तो कम से कम आप सेफ तो हैं, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा आपका। यदि एक्सीडेंट में क्या होता है, सबसे पहले ब्रेन हेमरेज होता है। जब आप एक्सीडेंट करेंगे तो मुड़ी भरे ही गिरेंगे, घुटना लगेगा, मुड़ी नीचे दीवार में रोड पे टकराएगा, तो उस पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात है कि आप गाड़ी चलाते हैं तो ओवर स्पीड मत चलाइए, हेलमेट पहनिए। जो इंडिकेटर है आपका गाड़ी का उस पर ध्यान दीजिए कि भाई हमको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम आदमी ओवर स्पीड में, प्लस वो आजकल लहरिया कट जो लड़का लोग चलाता है उसमें आपका बेटा मेरा बेटा शामिल है, दे दीजिए। पल्सर 200 सीसी चाहिए, लेके जाएगा, इधर से लेके जाएगा, इधर से मारेगा, तो उसमें आदमी मरता है। देखिए 100% वही कहानी। एक्सीडेंट में किसी सुने हैं 70 साल 80 साल 60 साल का या 50 साल का आदमी मरा? सब ज़्यादा लगता है 20 से 30 साल 30 साल के अंदर का बच्चा, ठीक है। तो रोड सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये पता है जैसे भाई 10,000 रुपये पुरस्कार, और आपको उल्टा आपको बख्शीश दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा कि आपने फला आदमी को बचाया, रोड सेफ्टी आपने पहुंचाया और आपने आपके बदौलत ये आदमी जिंदा बचाया। तो क्या है कि एक्सीडेंट होता है सेल्फी। अभी हम लोग फिलहाल पूरा टीम हमारा है, ये हम लोग जा रहे थे ये अपना सर BM हॉफ से, और उस दिन वो गाड़ी एक्सीडेंट में था, सुनील था अपना, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ उसको, वो भी गाड़ी मारा, कौन सरकारी गाड़ी जो अपना ये सर राशन पहुँचाता है, क्या बोलते हैं FCI वाला, FCI गोदाम मारा, बोलेरो का चारों टायर ऊपर और गाड़ी नीचे। ये अरेर और उसके आगे बेनीपट्टी के आगे पेट्रोल पंप है जो आपका, उस पेट्रोल पंप के आगे गिरा हुआ। फिर वो आदमी देख रहे हैं वहाँ सेल्फी बना रहा है, लेकिन हम लोग फटाफट उसको उठाए और उसको गाड़ी में डाले कि भाई कम से कम इनको हॉस्पिटल पहुँचाओ। बेनीपट्टी हॉस्पिटल भी गया और दरभंगा भी लेके आया, क्या नाम अपना, मधुबनी हॉस्पिटल में। तो इस चीज़ के मत डरिए कि मेरा नाम और मेरा थाना और कोर्ट कचहरी कहीं नहीं जाना, आजकल कुछ नहीं होगा। सर भी बता रहे हैं आपको उल्टा बख्शीश दिया जाएगा, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। हार्ट का क्या काम है, शरीर में हृदय का क्या काम है? यह सोचिए सर, धड़कन के यह सोचिए ये फंक्शन नहीं बना सकता। उसका फंक्शन है कि वो हार्ट जो है ना पंप करता है, ब्लड का सप्लाई होता है हमारे शरीर के हर एक अंग, ठीक है। खराब ब्लड जो है फेफड़ा में जाता है, वहाँ से जो है कि शुद्ध होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारी गैसें जाती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और बाकी गैसें बाहर आ जाती है, वहाँ पे ब्लड जो है शुद्ध हो जाता है। फिर हार्ट जो है पंप करता है, शरीर के हर एक अंग तक ब्लड जाता है। वहीं जब
हार्ट काम करना बंद कर देगा तो ब्लड का सप्लाई होगा? नहीं होगा, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो शरीर का हर अंग खराब होने लगेगा। अगर कोई दूसरा अंग खराब होगा तो कुछ समय तक भी उसको बचाया जा सकता है, लेकिन जो हमारा दिमाग का जो है ना कोशिका, वो 4 से 6 मिनट तक अगर उसको नहीं बचाए, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो डेथ हो जाएगा, तो फिर बचता नहीं है। ठीक है। मृत्यु 2 प्रकार का होता है, क्लिनिकल होता है, एक बायोलॉजिकल होता है। एक चिकित्सीय मृत्यु होता है, जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो 4 से 6 मिनट के अंदर जो है ना उसको बचाया जा सकता है। और 4-6 मिनट से अधिक हो गया कोशिका पूरा मर जाता है, बायोलॉजिकल डेथ हो जाता है, उसको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। इसीलिए हृदय को जो है कि कैसे काम कराना है हम लोग को, इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए। उसके लिए CPR देते हैं। क्या देते हैं? ऐसे ऐसे दबाते हैं ना, हाँ जानते हैं, लेकिन उसी को हम लोग CPR, उसका नाम है CPR, ठीक है, मेडिकल भाषा में CPR बोलते हैं। उसका क्या होता है हिंदी में कि हृदय और फेफड़ा को पुनः जीवित करना। हृदय और फेफड़ा काम करना बंद कर दिया, लेकिन हम लोग एक प्रक्रिया से उसको पुनः जीवित करेंगे, उसी को CPR बोलते हैं। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, कैसे जानेंगे किसी को हार्ट अटैक आया है? कैसे जानिएगा कि हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आया है? नहीं पता, ये तो जान रहे हैं कैसे ऐसे दबाएंगे। ठीक है, तो किसको दबाएंगे वैसे? अच्छा, किसी भी व्यक्ति को तो नहीं दबाएंगे। हाँ, जिसको हार्ट अटैक आया है, देखिए उसको जांच करना है कि उसका धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर धड़कन नहीं चल रहा, समझिए उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया। उसको चेक करने के लिए कोई भी व्यक्ति को देखिए कहीं बेहोश गिरा पड़ा है, ठीक है, गिर गया है, बेहोश है, उसके पास जाइएगा सबसे पहले। अब ये ऐसा चीज़ है कि आप जानिएगा तो किसी का भी जान बचा सकते हैं। और ये जो है CPR जो है, ये पहले जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो वहाँ पे जो उपलब्ध रहता है वहीं उसका जान बचा सकता है, ना कि डॉक्टर बचाएं। डॉक्टर के पास तो बाद में ले जाइएगा, घर में भी किसी को आ सकता है। ठीक ना, जानकारी होना चाहिए। पहचान, सबसे पहले पहचान करना है किसको हार्ट अटैक आया। अगर कोई व्यक्ति गिर गया है तो उसके पास जाना है। जाने के बाद उसका रिस्पॉन्स चेक करना, देखना है कि वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे गिरा हुआ है, जिसके पास गए, अगर ये पहचान का है तो इसका नाम जानते हैं। कोई व्यक्ति बेहोशी हालत में गिरा है, उसके पास जाएंगे, देखेंगे कि वो बेहोश है या होश में है, उसको पहले जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे, यदि इस व्यक्ति को पहचानना है, इसका नाम राम है, तो हम जाएंगे, बोलेंगे हेलो राम, ठीक हो राम, ठीक हो राम, ठीक हो। 3 बार इसके कंधे पे थपकी देंगे। अगर यह होश में होगा तो बोलेगा कुछ, या पैर हाथ हिलाएगा, ठीक ना, तो कुछ उससे हमको पता चलेगा। कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये बेहोश है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, EMS को अलर्ट करेंगे। EMS का मतलब कि एम्बुलेंस का नंबर जो होता है, या 112 आप लोगों को बताए हैं, 112 पे ही कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, 112 पे कॉल करके बताइएगा मैं कृष्णकांत यहाँ पंडौल में बुनियाद केंद्र में एक व्यक्ति जो बेहोशी हालत में मिला हुआ है, और यहाँ पे मैं उसका PhD कर रहा हूँ, तब तक आप मेरी मदद के लिए यहाँ पे आए। तो वहाँ पे जान जाएगा कि व्यक्ति बेहोश है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस भेजना जरूरी है, क्योंकि उसको डॉक्टरी में ले जाना है। वो एम्बुलेंस भेजेगा, पता उसको सही सही बता दीजिएगा। उसके बाद आप उसका क्या कीजिएगा, अब वो तो बेहोश है जान गए, अगर वो आपका पहचान का है या उसके घर वाले वहाँ पे हैं तो उससे कंसल्ट ले लीजिए, इसका मैं जो है कि PhD करूँगा। उसके बाद वो बेहोश है तो उसका सबसे पहले धड़कन चेक कीजिए। क्या चेक करना है? धड़कन चेक करना है। धड़कन कैसे चेक कीजिएगा, कैसे पहचानिएगा कि उसका धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? डॉक्टर के पास जाते हैं, और कोई तबीयत आपका खराब होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है ना, और आपसे आपका नाम पूछता है और भी कुछ हाल चाल पूछता है, तो वो क्या करता है, वो आपका धड़कन चेक कर रहा होता है, देखता है कि धड़कन आपका कितना चल रहा है, पल्स रेट कैसा है, पल्स रेट चेक करता है। उसी को आपको चेक करने के लिए क्या करना है,
पल्स तो बहुत है हमारे शरीर में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। देखिए हमको कहाँ का पल्स चेक करना है, यहाँ गर्दन के पास जो है पल्स, जो नाड़ी गर्दन के पास है, इसको चेक करना है। इसको इसलिए चेक करना है कि हमारा हृदय से सबसे नज़दीक में यही है ना, ठीक है। हो सकता है इधर का बंद भी हो गया है, तो नज़दीक में तो इधर अभी चल रहा होगा, तो यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ, इसको चेक करने के लिए यदि यह एडल्ट है, वयस्क है, ठीक है, 9 वर्ष से ऊपर का है, तो इसको यहाँ पे गर्दन के पास करते हैं चेक। बच्चा अगर आता है तो इसको ब्रेकियल पल्स यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो छोटा बच्चा रहता है ना, मान लीजिए 1-2 महीना का बच्चा है, चाहे 1 साल का बच्चा है, तो उसका गर्दन जो है पूरा विकसित नहीं रहता है, यहाँ पर उसका महसूस नहीं कर पाएंगे, उसको यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। वहीं वयस्क है, बड़ा आदमी है, तो उसको गर्दन के पास कैरोटिड पल्स जिसको बोलते हैं, इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने का तरीका है, उसके पास बैठ जाएंगे, दोनों घुटने के बल बैठ जाएंगे, नीचे बैठना है, क्योंकि पीछे तक दिखाई दे, इसलिए हम टेबल पे समझा रहे हैं, ठीक है। नीचे का फर्श का काम है, और 2 उंगली के माध्यम से उसको गर्दन के पास ऐसे चेक करें। देखिए अपने गर्दन के पास यहाँ पे लगाइए, अपना अपना चेक कीजिए, सभी लोग यहाँ लगाइए, आपको देखिए पता चलेगा, धक धक करेगा, जो पल्स यहाँ चल रहा है सेम यहाँ चलता है, चेक कीजिए। चल रहा है, ऐसा में किसी का नहीं चल रहा, किसका नहीं चल रहा, होता है ना, चल रहा है ना, सबके चल रहा है, सबके चल रहा है, तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, ठीक है। पल्स नहीं चलता तो आप लोग यहाँ क्लास में हैं, ठीक। क्या करो, कुछ हो रहा था, चलिए। तो पल्स इस तरह से चेक कर लीजिएगा। जहाँ पे किसी के साथ घटना होता है वहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा हो जाता है ना, तो इधर से चेक करना है, ना कि इधर से चेक करना है। इधर से अगर चेक करते हैं, उसको तो हार्ट अटैक आया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इधर से चेक कर रहे हैं, पीछे से क्या दिखाई दे रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, दाहिना साइड ये बायां साइड बताइए, क्या इस साइड चेक करना, दाहिना साइड ये बायां, दोनों साइड रहता है दोनों साइड, लेकिन करना कैसे, मान लीजिए इधर सामने में आदमी लोग खड़े हैं, अब इधर से ऐसे चेक कर रहे हैं, तो आप लोग क्या लग रहा है, क्या कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, वो उसको तो हार्ट अटैक आया ही है, हो सकता है मृत्यु हो जाए, बाद में आरोप लगेगा कि इसका गर्दन जो है दबा के मार दिया। इसलिए इधर से चेक करना, ताकि सामने वाला को स्पष्ट दिखाई देगा कि उसका पल्स चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे उंगली रख करके गिनती गिनना है, 10 तक गिनती गिनना है, 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरह से 1010 तक गिनना है। 1000 इसलिए गिनना है ताकि जो सेकेंड का समय होता है वो इससे भरपाई हो जाता है, ठीक है, वफा मिल जाता है। इस तरह से 10 तक अगर गिनिए, नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसका धड़कन काम करना बंद कर दिया। तो अब क्या करना, सीधे CPR देना, आप कुछ दूसरा जांच नहीं करना, ठीक है। और उसका धड़कन ही काम करना बंद कर दिया है, उसको CPR देना जरूरी है। CPR देने के लिए क्या करते हैं, CPR से पहले की तैयारी है, उस व्यक्ति को हार्ड सरफेस पे लिटा देना है, जमीन पे। अगर वह पुरुष है उसका शर्ट जो है निकाल देना है, इन्हें कपड़ा उतार देना है। अगर महिला है उसका प्राइवेसी का ख्याल रखना है। अगर कोई जेवर वगैरह पहना है उसको निकाल देना है, ठीक है। और उसके पास में उसके दाहिने साइड में बैठना है, दोनों घुटने के बल बैठ जाना है, ठीक है। बैठ के दिखाइएगा सर, नीचे, बाकी ऊपर समझाने खाली ऊपर घुटना के बल, देखिए ऐसे घुटने के बल बैठ जाना, ठीक है। ऐसे दाहिने साइड इसलिए बैठते हैं, हार्ट जो है ना वो थोड़ा सा बाएं तरफ झुका हुआ होता है, तो दाहिने साइड रहेंगे तो उस पर प्रेशर अच्छा से लगेगा, ठीक है। इस तरह से बैठ जाना है। और उसका कहाँ पे दबाना, छाती पे दबाया जाता है, छाती पे भी कहाँ दबाना है, उसका जगह जो है लोकेट करना। जगह लोकेट करने का 2-3 तरीका, या तो आर्म टू आर्म यहाँ से देखिए सेंटर पे कर दीजिए, या निपल टू निपल, या एक विधि होता है यहाँ पे जो ये हड्डी होता है ना छाती में, इसको रिब्स बोलते हैं। दोनों तरफ रिब्स जो है स्टेर्नम से लगा होता है, यहाँ बीच में एक हड्डी होता है, उस हड्डी को स्पर्श करते हुए नीचे आइएगा, तो यहाँ पे गड्ढा जैसा होगा, उसको जियोफाइट प्रोसेस बोलते हैं मेडिकल भाषा में। तो वहाँ पे एक अंगुली रखिएगा, ठीक है।
बैठने का तरीका है घुटने का बल बैठना है। यहाँ से आइएगा नीचे, यहाँ पे जो गड्ढा है एक उंगली रखिएगा, यहाँ पे एक उंगली रख लिए। उसके बाद दूसरे हाथ दिखाई नहीं दे रहा ना पीछे, अच्छा दिखा रहे हैं। देखिए घुटना देख रहे हैं कैसे बैठना है, इस तरह से बैठना है, देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए जगह का पहचान करने के लिए जब व्यक्ति है, इसका यहाँ पे एक हड्डी होता है ना, इसको उरस्ती बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्टर्नम बोलते हैं मतलब तो इसको स्पर्श करते हुए से छूते 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 नीचे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा गड्ढा, थोड़ा सा गड्ढा, वहाँ पे जाइएगा। उसके बाद एक उंगली वहाँ पे रखिएगा, दूसरा हाथ हमारा खाली है, दूसरा हाथ खाली है ना, दूसरे हाथ का 2 उंगली जस्ट इस उंगली के ऊपर में ऐसे रखेंगे। फिर ये हाथ मेरा खाली हो गया, इस हाथ को यहाँ पे इस तरह से रखते हैं, ठीक है। और दूसरा हाथ का इसमें ग्रिप बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और घुटना के बल बैठे रहेंगे। ये दोनों हाथ जो है मेरा सीधा रहेगा, ऐसे केवल मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, पूरा सीधा रहेगा। पूरा हमारा शरीर का जो भी भार है इसी पे जाएगा, ठीक है। और इस तरह से दबाते हैं, ठीक है। कितना बार दबाएंगे? 30 बार दबाएंगे। दबाने का स्पीड होगा कि 1 मिनट में 100 से 120 बार दबा दें, ठीक है। 1 मिनट में 100 से 120 बार दबा दें, ऐसा स्पीड होना चाहिए। और 30 बार दबाना, इस तरह से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 29 के बाद हम 30 नहीं गिने, 1 गिने। 1 का मतलब कि 1 गिने तो 30 हो ही गया, और ये 1 साइकिल पूरा हो गया, ठीक है। इसको 1 साइकिल बोलेंगे। और 30 बार देने के बाद क्या करते हैं, मुंह में श्वास देते हैं अपने मुंह से, क्योंकि वो सांस भी नहीं ले रहा, उसको कृत्रिम सांस देना पड़ेगा। तो सांस देने से पहले उसके अपने मुंह में या तो मास्क लगा लीजिए, या उसके मुंह पे कोई कपड़ा रख दीजिए, रुमाल रख दीजिए, जैसे कपड़ा रख दिए, ठीक है। ये कपड़ा इसलिए रखा जाता है कि हो सकता है वो व्यक्ति संक्रमित हो, उसका संक्रमण आपके अंदर भी आ जाएगा, इसलिए कपड़ा रखा जाता है। और थोड़ा सा इसका सर उठा के नाक को बंद कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मुंह में 2 बार सांस देना, 5 से 6 सेकंड का, ठीक है। नाक इसलिए बंद किया जाता है ताकि मुंह से हम तो सांस देंगे तो नाक से निकल भी सकता है, इसलिए नाक बंद कर लेंगे, उसके अंदर सांस लेंगे। 2 बार सांस देने के बाद फिर यही प्रक्रिया करेंगे, छाती दबाने वाला, ठीक है। इस तरह से 5 बार करेंगे। कितने बार करेंगे? जब 5 बार कर लेंगे, 30 बार छाती दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे, इस तरह से जब 5 साइकिल पूरा कर लेंगे तो उसके बाद फिर से उसका जो है कि नाड़ी चेक करते हैं, ठीक है। ताकि हो सकता है हम लोग प्रेजेंट हो गया, आ गया वापस, अगर वापस आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो प्रक्रिया करते रहना। कब तक करते रहना है? जब तक एम्बुलेंस ना आ जाता है, कोई सहायता आपको ऊपर से ना आ जाता है। जैसे आप पहले फ़ोन कर चुके हैं, तो एम्बुलेंस आता होगा, आ जाता है, उसके बाद उसको CPR देते हुए हॉस्पिटल ले जाना है, वहाँ पे फिर ऊपर की कार्रवाई डॉक्टर को करनी। इस तरह से कर लीजिएगा। CPR देने से क्या होता है कि दबाना इसको कितना है, जो छाती उसका है ना, इसका 1/3 हिस्सा दबना चाहिए, ठीक है। 1/3, कोई मोटा व्यक्ति होता है, कोई पतला होता है, कोई बच्चा होता है, तो ऐसा दबाना है कि उसका जितना चौड़ाई है उसका 1/3 हिस्सा दबना चाहिए, तब जाके CPR कारगर होता है। ऐसा दबाना है किसी का हड्डी भी न टूटे, हड्डी टूट नहीं, देखिए ठीक है, बच जाएगा तो हड्डी रिपेयर हो जाएगा उनका। CPR देने का कुछ नुकसान भी है सर। हाँ सर, हड्डी भी टूट सकता है ना, हड्डी क्योंकि ये हड्डी बहुत नाजुक होता है, ये वाला फेफड़ा में छेद भी हो जाता है, जी छेद भी हो जाएगा। लीवर में छेद भी हो जाता है। यहाँ पर जो है जो CPR गुर्दा देना भी ही है, नहीं देना, ये तो है गाड़ी को 3 हड्डी टूटता है, जी यहाँ पर गुर्दा भी है, उसको भी छेद हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्या नहीं देंगे CPR? वो तो देना ही है सर, अब इस तरीके से देखिए नहीं अगर मतलब बात नहीं समझे, ये को मरना भी नहीं है, ये हिसाब से बोल रहे हैं कि प्रेशर बांधना है। देखिए अगर हड्डी किसी का टूटता है तो व्यक्ति बचाया जा सकता है, बचता है ना, बच जाएगा, उसका कोई इलाज हो जाता है। अगर जान चला जाएगा तो उसका कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। आंखें खराब होने से अच्छा है कि उसको जिंदा रखना, क्योंकि जान खराब अब जाने ऐसा से होता है बचाएगा, यहाँ पर खराब में क्या होता है कि मतलब कि आप उसका जान भी बचा दिए, हड्डी अगर टूट गया तो वो कहेगा फलाने आदमी तोड़ दिया, यही बात है। हमारे समाज की सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। देखिए हाँ नहीं आपका फिर आप इमरजेंसी डायल जो किए हैं वो भी आई हैं, किसी को इमरजेंसी डायल भी किए हैं।
हड्डी टूट गया या कुछ भी हो तत्कालिक गया, सेवा है। उसको हार्ट अटैक आया तो कोई जरूरी नहीं है कि CPR देंगे तो जीवित नहीं हो सकता है, इसका तो 100% चांस नहीं है, 100% नहीं है। मर भी सकता है, हो सकता है उसके घर वाले उनके ऊपर आरोप लगा दे कि यहीं दबा के मार दिया। जी। सर डरना नहीं है इसके लिए, हाँ। ऐसा रूल आ गया है कि अगर व्यक्ति के गुड पे आप काम कर रहे हैं, अच्छा के लिए काम कर रहे हैं, अगर उसका मृत्यु हो भी जाती है आपको कुछ नहीं होगा, उसका रूल बन गया है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, ठीक है। इसलिए डरना नहीं, यही डर से तो बहुत से जाने चली जाती है। जान चली जाती है, सही बात जी। यही सब है। जैसे रोड पे सड़क दुर्घटना होता है, कोई रुकता नहीं है कि साला मैं फंस जाऊंगा, इसके चक्कर में उसका भी जान चला जाता है बेचारे का। नहीं तो ऐसा इन नहीं लोग के करना। लिए आदमी को फोकस करना पड़ेगा। सरकार में कोई कुछ नहीं जी। करता है, ठीक ना। इसलिए तो उसको वहाँ पे अगर कोई ब्लॉक तो होगा ना, जी। कंसल्ट कर लीजिए पहले, जिसका मैं जो है PhD कर रहा हूँ, और कोई नहीं भी रहता है तो उसको अपने आप कंसल्ट वहाँ समझ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उसका जान बचा रहे हैं। समझिए कैसे CPR देना है। अगर बच्चे को अगर हार्ट अटैक आता है उसको कैसे देना है, कोई शिशु है, 1 साल का बच्चा है या 1 महीना का बच्चा है, उसको कैसे देना है, सारा प्रक्रिया इसी तरह से कीजिएगा। उसका अगर शिशु है तो पल्स चेक कीजिएगा, यहाँ ब्रेकियल पल्स यहाँ पर पल्स चेक कर लिए, अगर पल्स नहीं चल रहा उसको CPR देने के लिए, अगर छोटा बच्चा है हाथ में ऐसे ले लीजिए, ठीक है। उसका जगह लोकेट करने के लिए दोनों निप्पल से 2 अंगुली से इस तरह जगह लोकेट करिए सेंटर में, यहाँ पे 2 अंगुली के माध्यम से, ठीक है। इधर देखिएगा, यहाँ पे दबाना है, ठीक है। 30 बार ही दबाना है, उसके बाद 2 बार सांस देना है, इसको हल्का सांस देना है, क्योंकि बच्चा है, इसका फेफड़ा कमजोर होगा, अगर ज़्यादा जोर से सांस देंगे इसको रुकेंगे उसका फेफड़ा फट सकता है, इसलिए हल्का देना है। शिशु अगर 1 साल का अगर बच्चा है, 1 साल से कम का, उसको शिशु बोलते हैं। 1 साल से 9 साल तक है तो उसको बच्चा बोलते हैं, 9 साल से ऊपर है तो उसको वयस्क बोलते हैं। जैसा अगर उसका एज होगा उस हिसाब से उसको दबाव करना है। अगर 8-9 साल का बच्चा है तो उसको एक हाथ से दबाएंगे। मिला जुला के बात यही है, उसका सीना जो है 1 तिहाई दबना चाहिए। आप कैसे प्रेशर देंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 1 हाथ से दबाते हैं, 2 हाथ से दबाते हैं, उसका 1 तिहाई दबना चाहिए, ठीक है। समझ गए? इस तरह से CPR दे के जान बचाई जा सकती है।